उस लड़की को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं बच्चा गलत रास्ता पर ना जाए, कुछ अच्छा करे। क्योंकि पता है आजकल क्या हो रहा है, आजकल जैसे ये हो रहा है जैसे लग रहा है मानो कि जैसे आप देखते होंगे कि गर्मियों में ना मछलियों की जो उसको भीड़ होती है और गांव घर में उसको क्या बोलते हैं कि अवार्ड उठा हुआ है, उस तरह से आजकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग। और बच्चे लोग भी कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ भीड़ में कूद जाते हैं। तो चलिए किसी न किसी तरह देखिए, आप भी हम भी चाहे कोई भी, हर इंसान, दुनिया के हर इंसान एक दूसरे के लिए, हमें लगता है कि सामाजिक स्तर नहीं रह के, चाहे कॉरपोरेट हो या मैन्युफैक्चरर हो या डेवलपर हो, ठीक है, वो सभी को हेल्प ही कर रहे हैं, यानी कि मानव कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है। अच्छा मतलब इसमें ये देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हम कुछ और भला कर सकते हैं ताकि कुछ अच्छा हो। इसमें हम चलिए देखते हैं, ये पहले सबसे पहले हम ये वीडियो क्लिप देखते हैं कि इसमें लड़की क्या बोलती है। चलिए हम सुनते हैं। कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ पे बैठ कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। ये बोले हैं कि जो भी कार्य करेगा व्यासपीठ पे बैठ के वो श्री भगवद गीता का उल्लेख नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता है। देखिए ये आप सीधे सीधे नहीं कह सकते, सिर्फ वो सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा। दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? देखिए होता क्या है कि एक कोई चीज़ का करने का एक रूल होता है। अब रूल क्या होता है कि जैसे कि मुझे पानी भरना है, हम क्या करते हैं कि भाई जाएंगे, कुआं के पास जाते हैं, रस्सी या जो बाल्टी पहले से ऑलरेडी रहता है, हम क्या करते हैं वहाँ पे और बाल्टी नीचे गिराते हैं और उसके बाद जो पानी उसमें भरते हैं। फिर ऐसे जिस तरह से वो भरते हैं उसके बाद वो ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद हम लोटा या कोई भी चीज़ में बाल्टी में अपना लेते हैं। ये क्या होता है, एक माध्यम होता है, एक रूल्स हो जाता है। इसी प्रकार कोई चीज़ कार्य करने का एक रूल्स होता है। ब्राह्मण कहाँ से आया? तीसरा लोक से है क्या? किसी लोक से है? सभी इसी लोक से है। हाँ ये है सबसे पहले ब्राह्मण को कहा देता हूँ कि ब्राह्मण कभी हल नहीं चला सकता। मैं हल चलाना ब्राह्मण के लिए वर्जित है। ये भ्रमित करने ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। समाज में अच्छा है वो अच्छा ही होता है। आप भी जानते हैं पहलू, ये अच्छा बुरा का दो पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा, जिसमें अच्छा अच्छा ही होता है, बुरा बुरा ही होता है। तो सभी चाहते हैं कि अच्छा करे, ईमानदारी से रहे, अच्छा खाए अच्छा पिए, ठीक। अब ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्म मतलब होता है कि ब्रह्मांड, विश्व, मन। मन देखिए, मन होता है गति, गति एक दिव्य शक्ति। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड पूरा जो है वो कभी भी अच्छा, यानी कि उसमें जब भी कभी कोई कार्य होती है या प्रकृतिक द्वारा जो रचाया जाता है वो कभी भी अच्छा के लिए होता है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। और वहीं से उत्पत्ति हुआ है, यानी कि उत्पत्ति क्या हुआ, यानी कि बड़े बुजुर्ग ने, हमारे ऋषि मुनि ने, बहुत बड़े ऋषि मुनि ने हजारों करोड़ों साल पहले ये शब्द लिए वहाँ से, जिसका मन एक प्राकृतिक सौंदर्य के जैसा होगा, यानी कि गुणवान, सद्वान, मायावान, गुणीवान, और बोले तो सामाजिक सेवक जो भी है, धर्म पालक, सब कुछ हो उससे, यानी कि सर्व संपन्न गुण हो, वो ब्राह्मण कहला सकता है। यानी कि उसका जो मन है, आत्मा यानी कि परमात्मा से भी ऊपर हो, वो आराम से बन सकता है, यानी कि कर्म के अनुसार, ठीक है, कर्म के अनुसार बन सकता है। तो अगर आज के युवा पीढ़ी या कोई भी इंसान, कोई भी चाहे कितना भी वो कर्म के छोटे हो, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है, अगर आध्यात्मिक ओर जा रहा है तो वो उससे क्या, ब्राह्मण क्या, उससे भी ऊंचा उठ सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको जीता जागता उदाहरण ले रहे हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी आज भारत का रत्न कहा था, पता है क्यों? क्योंकि अपने कर्म के अनुसार, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है। अब ये थोड़ा है कि जो आया, दो लोटा ताड़ी पी लिए, किसी को गाली बक दिए, अभद्र व्यवहार किए, उसके लिए नहीं है। चाहे वो बावन हो, राजपूत हो या कोई अन्य जात हो, अगर उनके अंदर कोई, जैसे मान लीजिए उनका माँ बाप है, कोई खानदान है, अच्छे संस्कार है, सब कुछ है, लेकिन उनके बेटे में नहीं है, तो आप सुने होंगे जरूर कि अरे यार पागल है, ये है, वो है, नालायक है, इसका बेटा कैसा है, मिश्रा जी का बेटा कैसा है,
गुप्ता जी का बेटा कैसा है, लेकिन उसको गाली ही मिलता है। आप देखेंगे तो उसको गाली ही मिलता है। तो इसी प्रकार इसमें ये नहीं करना कि यही बंदा करेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर वो रूल्स फॉलो करता है तब ये कराएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जातिवाद में बांटना, दिस इज रॉन्ग, इट्स अ प्योरली रॉन्ग। और ये क्या पता है, डिवाइड टू सोशल, सबको बांटने की काम करता है। देखिए अब इसमें चलिए आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं बाबा। देखिए अब बोला कि कोई अगर मान लीजिए वैष्णव, वैष्णव मतलब वैष्णव वेश पूरा, अगर वो वैष्णव है, गला में कंठाधारी हो या ना हो, ठीक है, चलिए कुछ रूल्स है, तुलसी का माला है, जो भी है, ठीक है, विधि विधान के अनुसार करेंगे। तो जो वैष्णव है, जिसके मन अंतरात्मा शुद्धिकरण है, वो आराम से रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, वेद क्या, वेद से भी अगर महान कोई ऐसा किताब हो वो उसको पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, उल्लेख कर सकता है, भगवान का कथन कर सकता है। अरे भाई साहब, जब भगवान का कथन कर सकता है, जो भगवान का कथावाचक होगा, वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान का असीम कृपा है। क्यों नहीं कर सकता है? जहाँ पे भगवान नारायण का आशीर्वाद हो, प्यार हो, दुलार हो, वहाँ पे वो क्या नहीं कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण जी और श्री सुदामा जी, बताइए कहाँ श्री कृष्ण जी, कहाँ से जो कि ब्राह्मण थे, आप बोल रहे ब्राह्मण, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही थे, वो कुलवंशी अगर बोला जाए यादव जी थे, यानी कि गोकुल के थे। तो ये एक दोस्ती नहीं है, यहाँ पे एक समझने वाली तर्क भी है कि इंसान का ना कर्म सबसे बड़ा होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर कोई बड़े हो जाते तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता, मास्टर का बेटा मास्टर ही बनता, ऐसा कुछ है ही नहीं, जो कि लाइव है। भले देखिए, भले ही आप नहीं मानिए, अलग बात है, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा, सच्चाई को समझना ही पड़ेगा। जो इंसान का बेटा अगर इंजीनियर नहीं होता है, वो फिर भी झूठ बोलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है। अरे भाई साहब, कब तक? सच्चाई तो छुपता नहीं है, एक दिन खरा तो फूटेगा ही फूटेगा, और बाद में पता चलता है कि अरे यार वो तो छोटा सा एक मैकेनिक भी नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे उसको भरमाइए मत, उसको रूबरू कराइए, एकदम पूरा क्लियर कट बोलिए, एकदम साफ साफ कि हाँ बेटा, तेरे को ये जीवन, व्यस्त जीवन कैसे बिताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बोल रहे कि इसमें महाराज जी, जिसका जो काम है वही करने दो। क्यों करने दे, क्यों करने दे? क्योंकि पता है आपको, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जगह वही है, बंटवारा पे बंटवारा हो रहा है, भाई में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन एक भाई से 5 भाई, 5 भाई से 6 भाई, 6 भाई से चाचा भतीजा नाना सब पोता हो रहा है। क्या वो बांटते नहीं? जमीन टुकड़ा छोटा नहीं होता है? क्या वो आगे नहीं बढ़े? बोल रहा है इसमें ब्राह्मण हल नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा भाई? क्या ब्राह्मण भूखे मर जाएगा क्या है? ब्राह्मण भूखे मर जाएगा क्या? ब्राह्मण में गरीबी नहीं है? ये भ्रमित है। क्या ब्राह्मण को बेइज्जती नहीं होना पड़ता है? होना पड़ता है साहब। आप जाके रियल देखिए। आज जो बोल रहे हैं, देखिए पहले जमाना में क्या होता था कि उच्च कोटि के हुआ करते थे। अच्छा, जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे यार ये कपड़ा नहीं लेंगे, वो कपड़ा लेंगे, ये क्योंकि अच्छा नहीं है। जब पैसे की बात आती है तो बोलते नहीं 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 भाई, इसका तो बहुत दाम है। क्यों दाम है? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे बनाया है, यानी कि नेचुरल बनाया है, प्राकृतिक से जुड़ने वाली बातें बनाया है, ताकि वो दूसरे को ज्ञान बांट सके। यानी कि ब्रह स्तर पे वो अपने आप को बनाया है। पहले के जो ऋषि मुनि थे ऐसे थे कि मन में राम बगल में छुरी, ऐसे करते थे? कभी नहीं। जो अगर मन में राम है तो मन में राम ही था। एकलव्य जैसे जो गुरु मिल जाए द्रोणाचार्य जी, जो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे,
ऐसा वाला गुरु नहीं था, ईर्ष्यालु वाले नहीं थे। वो ऐसे थे, जब वो गुरुजी आते थे, ऋषि मुनि आते थे, तो कण कण पृथ्वी पर यानी कि जितने भी जीव जंतु होते थे सभी आनंदित होते थे, सभी खुश होते थे। तो इसमें बोल रहे हैं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो देखिए जिसका जो काम था क्यों कर रहा था, जिसका जो काम था भाई, अब जो उसमें से उस खानदान में से पढ़ा लिखा, अब पता है एजुकेशन शास्त्र जो शस्त्र होता है वो बहुत बड़ा शास्त्र है, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब पढ़ा लिखा, अब ज्ञान हुआ, कंप्यूटर का नॉलेज, पहले आप अभी हम आपको मतलब आप हमको अभी देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था क्योंकि उनके पास वो विकसित नहीं हुआ था, इसलिए नहीं देख पा रहे थे। अब पढ़ा लिखा है, आपको पता है अब 10,000 रुपये लेके कोई मरता है, किसी का 35 लाख रुपये सैलरी है, किसी का करोड़ों पैकेज है, क्यों है? पहले क्यों नहीं था, अभी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ना काबिलियत हुई है इस चीज़ की, पैसे कमाने की। पहले लोग खजाना के लिए मरते थे, उसका नाम पहले था खजाना, संपत्ति, ठीक है। आज क्या है, पैसों में बदला हुआ है, मनी पावर, लेकिन बात एक ही है, ठीक है, लेकिन चेंजिंग हुआ है। तो चेंजिंग में आपको मॉडर्न बनना ही पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं कभी भी अपने संस्कार को या कोई भी पुरानी सभ्यता को भूल जाओ, सभ्यता के साथ सीख के और आगे बढ़ो, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गलत है, पता है क्यों? अगर बोला है कि वर्जित है तो मैं इसको गलत साबित कर सकता हूँ, ताकि ब्राह्मण अगर वो वर्जित है, अगर वो यानी कि भूखे अगर मर रहा है तो क्या वर्जित है, भूखे मर जाएगा? गलत है, ये मन ग्रंथ लिखा हुआ है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर वो हल नहीं चलता, उस समय हल चलता था, अगर वो ये इसलिए सोचा कि हल नहीं चलाएगा, अगर वो पूजा ही कराएगा, पंडित ही बनेगा, ठीक है, ताकि उसका कैटेगरी आगे बढ़ता रहे और दूसरा आदमी मेहनत कर करके मरता रहे। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे बहुत गलत है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण भी हल चलाए हैं, जोते हैं, हमने इस आंखों से देखा है, हमारे बाप दादा ने देखा है, सभी देखे हैं। ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, उसको भी आरक्षण चाहिए, उसको भी जगह चाहिए, उनको भी जीने के लिए समाज में हक चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनका पहले से खानदानी है तो चलिए वो जी रहे हैं, अच्छा से जी रहे हैं, लेकिन जिनके पास भाई साहब नहीं है वो क्या करेंगे? वो एक आन बान झूठी मूठी आन बान शान लेके चलेंगे क्या? यही गलत हो जाता है, यही गलत होता है, सामाजिक स्तर पर ये चीज़ गलत हो जाती है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर है वही सुई लगाएगा। हाँ ऑफकोर्स लगाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो सीखा हुआ है, पढ़ा लिखा है, वो काम जानता है। इसलिए अगर मैं भी सीखूंगा, अगर मैं भी काम जानूंगा, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं कुछ नहीं हूँ, आप कुछ नहीं है, कोई आपका बच्चा कुछ नहीं होता, एक डॉक्टर बन जाता है, फिर डॉक्टर काम करता है कि नहीं जी? चाहे किसी भी जात का फात का हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी अपने आप अंदर लाता है, सीखता है, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल देता है, उसके बाद किसी गुरु के पास रहता है, किसी डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल के पास रहता है, तब वो एक डॉक्टर बनता है और उसके बाद एक डॉक्टर कहलाता है, वो डॉक्टर कहलाता है। बाद में क्या होता है, डॉक्टर कहलाता है, यानी कि भाई तुम कौन सा क्या हो नहीं हो, उसको कोई बैकग्राउंड से मतलब नहीं हो, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, जो भी होता है, शर्मा जी, पंडित जी, जो जिसका कार्य करते हैं, अगर वो आने वाला। लेकिन ये देखिए ये क्यों बनाया गया था, ताकि इस कैटेगरी का आदमी ना ताकि मैं मुझे ये काम आता है। कोई व्यापारी था, बिजनेसमैन, पंडित बोल रहा था, यानी कि इसलिए पंडित बोल रहा था कि उस कैटेगरी का उसको काम आता है, ताकि जान पहचान हो। ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं ही पंडित बन सकता हूँ, मैं ही डॉक्टर बन सकता हूँ, ये गलत है। बुरा लगे आपको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपको अच्छा चीज़ बोलूँगा। क्योंकि पता है भाई साहब, जब खून चढ़ाने के लिए जाता है जिसका, कभी किसी के खून मतलब नहीं मिलता है, अगर वो डोम चमार भी रहेगा ना, अगर उसका खून अगर पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव अगर मिल जाता है, फटाक से को चढ़ाता है, यानी कि जीवन दान देने का काम किया है। अगर आप उस बंदा से पूछिएगा जाके बाद में कि भाई साहब सबसे अच्छा कौन आदमी है, बोलेगा वही आदमी जो हमको बचाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सच्चाई को मानना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मेरा वो कर रहा था वही रहेगा, तो आप गलत है, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, या तो आप झूठी मूठी शान के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती कीजिए, वो आपके लिए गलत है, ठीक है साहब। सीखने के लिए किसी से भी सीखिए, सीखने वाला एक बच्चा से भी सीखता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं साहब जी। देखिए अभी इसमें बोले कि
भगवान का गुणगान कोई भी कर सकता है, लेकिन अनुष्ठान कोई मतलब जो ब्राह्मण है या जो मैं मान लीजिए रूल्स पद्धति फॉलो करता है सो तो नहीं बोले, लेकिन जो बंदा है वो जो वो है मतलब उच्च कोटि का ये बोलते तो ठीक है, लेकिन वही ब्राह्मण ही करेगा। फिर क्या है, यहाँ पर ज़बरदस्ती है। क्यों ज़बरदस्ती है मैं आपको बताता हूँ। ज़बरदस्ती इसलिए है कि अगर उसके अंदर उच्च कोटि का गुण है, उसने वो कर्म किया है, उसने वो तपस्या की है, तो वो आराम से ऋषि मुनि योगी आत्मा से परमात्मा बन सकता है, ठीक है। और वो करवा सकता है, दुनिया जितने भी कर्म कांड होगा वो करवा सकता है, निश्चित करवा सकता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई वैश्य है या कोई ब्राह्मण है, अगर दोनों का शादी हो जाए, अगर कुछ दिन के बाद संतान उत्पन्न हो तो वो क्या होगा, एक क्वेश्चन है इनका। तो क्या होगा, वो मानव होगा, वो कोई जाति पाति नहीं बनेगा, जो वो एक इंसान बनेगा। और इंसान बनने के बाद उनके अंदर जो माँ बाप का जो अच्छे गुण होगा वो गुण में जाएगा, अगर बुरा गुण होगा तो बुरा गुण निकलेगा, अगर अच्छे गुण होगा तो वो अच्छे संस्कार में कहलाएगा। यानी कि वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे कोर्ट में या यहाँ बोला जाता है कि लड़की का कोई जाति नहीं होता है, यानी कि लड़का को जो जब शादी की जाती है, चाहे वो ब्राह्मण जाति को या वैश्य जाति को या शर्मा जी की जाति को, जो उसका होता है लड़का का पक्ष, उस तरफ उसको मान लिया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे समाज में। तो वो बोले क्या निकलेगा उसमें से, क्या पैदा लेगा, अरे क्या पैदा लेगा, पैदा लेगा तो एक मानव पैदा लेगा, सांप तो पैदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इनमें गुण मिलेगा, जो इनमें जो प्राकृतिक उनके माँ बाप के जो लक्षण होंगे उसमें वो समाएगा। या वो बच्चा जन्म ले लेता है, अगर उनको गुरुकुल में भेजा जाएगा या किसी या किसी संस्कारी जो विद्यालय है उसमें भेजा जाएगा तो बच्चा अच्छा ही निकलेगा, पवित्र निकलेगा, एकदम बहुत ही प्यारा सा रहेगा, उसका संस्कार उच्च कोटि होगा, जिसे भगवान भी नमन करेंगे। यही दोस्तों ये छोटा सा क्लिप था कि देखिए समाज जो होता है ना, समाज में छोटी छोटी बातों को जो बड़ा बनाया जाता है ना, यही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और उस जो नीचे तबके के आदमी होते हैं उसको कभी उठने नहीं दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं कि अगर जो गिर गया ना उसको उठाने की कोशिश करो वहीं से, ना कि उसको और इतना गिरा दो, दबा दो कि वो कभी ज़िंदगी में उठ ही ना पाए और पता ही चले कि शायद दुनिया इतना सुंदर भी है। जय हिंद दोस्तों, इसमें ये कहा गया है, मैंने कोशिश की है अच्छा करने का। अगर कुछ भी ऐसा गलत होगा, कुछ भी होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जो ज्ञान है मैंने जो बोला, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए कोई भी इंसान हो, अगर उच्च कोटि का ज्ञान है, उसमें बोलने का क्षमता, संस्कार है उनमें पूरे भरा हुआ है, कहता है ना सर्वत्र गुण अगर उनके पास है तो एक अच्छा सभ्यता पुरुषोत्तम उनको बोल सकते हैं, श्री राम बोल सकते हैं उनको। उनका कर्म अच्छा है तो पूजनीय हो सकता है। आज राम कौन है, पुरुषोत्तम क्यों है, अपने कर्म पर, सभी कर्म पे महान बनते हैं। और कोई भी हो इंसान अगर ऐसा होता तो शायद वो पैदा लेके ही जाति का आता। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खुश रहिए, अच्छा रहिए। और हम तो कहेंगे कि जो भी है वैष्णव बनिए, अच्छा बनिए, अच्छा ही रहेगा। जय हिंद, जय